हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हुए हमें किस तरीके से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को ऐड डिलीट करना है, ऐड करना है, उसमें इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम अपनी स्लाइड्स के अंदर शेप्स ऐड करते हैं, कैसे हम अपनी स्लाइड्स को स्लाइड शो में दिखाते हैं, कैसे हम उसमें टेबल्स ऐड करते हैं, स्मार्ट आर्ट्स ऐड करते हैं। इस तरह की चीज़ें मैंने लास्ट वाली वीडियो में कवर की थी। अभी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे के पॉइंट्स इसमें बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ऐड एनिमेशन, हाउ टू ऐड ट्रांजिशन इन योर पावर पॉइंट। तो ये सारे फीचर्स को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन का जो व्यू है, इस प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर कोई भी अगर थीम पे काम करना है तो बाय डिफॉल्ट कुछ थीम्स आपको डाउनलोडेड मिलती हैं। आप इनमें से उन थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो थीम्स आपको ऊपर दिखाई दे रही है, इन थीम में से कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और थीम्स एक्सप्लोर करनी है तो आप मोर थीम्स पे जाके क्लिक कर सकते हो। मैंने मोर थीम्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी, जिनमें से कोई भी थीम मैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चूज कर सकती हूँ। यहाँ मुझे देखिए अब बहुत सारी थीम्स दिखाई दे रही हैं, इनमें से कोई भी थीम मैं चूज कर सकती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी हैं, जिन कैटेगरीज को मैं यूज कर सकती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड के लेआउट को या फिर उसके थीम को, उसके कलर्स को सेट करने के लिए मैं ये सब यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे काम करना है, किसी स्पेसिफिक टैम्पलेट पे काम करना है, तो उसे मैं ऑनलाइन सर्च भी कर सकती हूँ। सपोज मुझे स्कूल से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड थीम्स चाहिए तो मैं यहाँ पर एजुकेशन डाल के या फिर स्कूल डाल के भी सर्च कर सकती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी टैम्पलेट्स आपके सामने आ गए, जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से बैकग्राउंड का, कलर्स का, बहुत सारे पिक्चर्स का, इसके साथ साथ बहुत सारे डिज़ाइंस का कॉम्बिनेशन होता है थीम। तो यहाँ से आप कोई भी थीम अपनी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर हम मुझे नॉर्मली किसी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, मुझे इन थीम्स को चूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ से बैक चली जाती हूँ। और बैक जाने के बाद में मैं अपनी रीसेंट प्रेजेंटेशंस को खोलने के लिए ओपन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया, मेरी जो रीसेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो जाती है इस लिस्ट में। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन पे काम करना है तो वो प्रेजेंटेशन मैं यहीं से ओपन कर सकती हूँ। अभी अगर मुझे आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे वर्क करके बहुत सारे फीचर्स को ऐड करके दिखाना है तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना रखी है। मैं उस प्रेजेंटेशन को यहाँ से ओपन कर लूँगी। सपोज मेरे पास में ये प्रेजेंटेशन है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इस प्रेजेंटेशन का टाइटल है रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में कोई ट्रांजिशन ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। और ट्रांजिशन बेसिकली होता क्या है? ट्रांजिशन जो होता है वो आपकी स्लाइड पे एप्लीकेबल होता है। स्लाइड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जिस पेज के ऊपर हम बनाते हैं, अपना कंटेंट जिस पेज के ऊपर हम लिखते हैं उसको हम स्लाइड बोलते हैं। और उस स्लाइड को अगर आप एनिमेट होते हुए दिखाना चाहते हो, उस स्लाइड को आप मूव करते हुए दिखाना चाहते हो, तो हम एनिमेशन नहीं, हम ट्रांजिशन चूज करते हैं। और ट्रांजिशन चूज करने के लिए हम कौन से टैब को सिलेक्ट करते हैं? इसके लिए हमारे पास में टैब है ट्रांजिशन टैब। हम इस टैब को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस टैब के अंदर हमारे पास में कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास में सबटल कैटेगरी है, एक्साइटिंग कैटेगरी है, डायनेमिक कंटेंट कैटेगरी है। आप इन कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको अपनी स्लाइड को ट्रांजिशन करते हुए दिखानी है। तो सपोज मैं यहाँ से रैंडम बास वाली अगर ट्रांजिशन चूज करती हूँ तो ये प्रीव्यू के फॉर्म में मुझे यहाँ पर एप्लीकेबल होके दिखाई देने लगती है। मैं अगर फिर से अपना प्रीव्यू चेक करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे मैं इस प्रीव्यू को वापस चेक कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। इसके बाद इससे रिलेटेड इफेक्ट ऑप्शंस है मेरे पास में। जैसे आप इसको वर्टिकल भी देख सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो। तो जैसा आपको रखना है वो आप इफेक्ट ऑप्शन में जाके चूज कर सकते हो। ऐसा आपको हर एक एनिमेशन के साथ मिलेगा, हर एक ट्रांजिशन के साथ मिलेगा। आप जो भी ट्रांजिशन यहाँ से चूज करोगे उसके इफेक्ट ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी शेप चूज किया था तो मैंने शेप के अंदर इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, और इसके अलावा प्लस इन आउट, ये सारे ऑप्शंस मुझे इफेक्ट ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं। मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकती हूँ। वैसा ही इफेक्ट मेरी स्लाइड पे एप्लीकेबल होके दिखाई देने लगेगा। इसके बाद इसी के अंदर और ऑप्शन है, जैसे कि मैं अभी बात करूंगी साउंड की। अगर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में
जो स्लाइड है वो स्लाइड जब भी मूव हो या उस पर जब भी कोई ट्रांजिशन अप्लाई हो तो एक साउंड भी उसके साथ क्लिक हो, तो वो साउंड मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने अभी नो साउंड चूज़ किया हुआ है, तो जब भी ट्रांजिशन हो रहा था कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई साउंड चाहिए इसके साथ, तो मैं यहाँ से कोई भी साउंड चूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी साउंड चूज़ कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से साउंड चूज़ कर लिया विंड का, तो जैसे ही मेरी स्लाइड का ट्रांजिशन अप्लाई होगा वैसे ही एक मुझे साउंड भी शो होगी। मैं प्रीव्यू करके यहाँ पर शो कर देती हूँ आपको। आपको एक साउंड भी प्ले होते हुए दिखाई देगी जैसे ही आपको ट्रांजिशन होते हुए दिखाई देगा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन के साथ साथ साउंड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन से आप अपनी ट्रांजिशन के लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ देख रहे हो 0.80 इतने टाइमिंग के लिए आपकी जो ट्रांजिशन है वो आपकी स्लाइड पे दिखाई दे रही है। आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। तो आप इसको प्रीव्यू करके टाइमिंग अपना लगा के देख सकते हो ट्रांजिशन कितनी देर तक आपकी स्लाइड पे रहेगी। तो आप अपने टाइम को इस तरीके से बढ़ा सकते हो, अपने ट्रांजिशन के टाइम को अपनी स्लाइड के ऊपर बढ़ा सकते हो विद ड्यूरेशन ऑप्शन। इसके बाद अप्लाई टू ऑल जो ऑप्शन है ये आपका इस सेटिंग्स के लिए है जो आपने अभी अभी की है। सपोज आपने कोई ट्रांजिशन सेलेक्ट किया, फिर उसके लिए इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किए, आपने साउंड सेलेक्ट की, आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट की, और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सारे जो सेटिंग्स हैं ये सारी की सारी स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स मेरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर है सब पे एप्लीकेबल हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी। तो जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल करूँगी तो वो सारे इफेक्ट ऑप्शंस जो हैं मेरे, उस जितने भी इफेक्ट्स मैंने भी सेलेक्ट किए हैं वो सारे ऑप्शंस और वो सारे इफेक्ट्स मेरे इन सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज़ एडवांस स्लाइड। हम चाहते हैं कि हम अपनी स्लाइड को मूव करना चाहते हैं, हम अपनी स्लाइड के हर ट्रांजिशन को दिखाना चाहते हैं माउस की क्लिकिंग पे। जैसे ही मैं अपने माउस को क्लिक करूं तभी मेरा नेक्स्ट ट्रांजिशन या नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़े। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑन माउस क्लिक वाला ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन चेंज हो जाए तो मैं यहाँ पे आफ्टर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। आफ्टर वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पर ये ऑन माउस क्लिक हटाना होता है और इसके बाद मुझे यहाँ पे टाइमिंग सेट करनी होती है कितनी देर के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे 1 का टाइम रख देती हूँ और टाइम रख देने के बाद में मुझे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँगी इसके बाद मैं स्लाइड शो करके देखती हूँ यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग। स्लाइड शो में बिगनिंग करने के बाद में अब मेरे को कोई क्लिकिंग नहीं करनी पड़ रही है। 1 सेकेंड के गैप में वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशंस हैं उनको चेंज करता जा रहा है और नेक्स्ट स्लाइड हमें लाता जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने ऑटोमेटिक ट्रांजिशन को भी सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली दिखाने के लिए भी सेट कर सकते हैं। After that, we'll click on escape to exit from the slideshow and go back to the transition tab। इसके बाद ये transition tab हमारा complete हो चुका है, इसके अंदर के सारे options हम explore कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे animation tab के ऊपर। मैंने आपको बताया था transition tab के अंदर के जो transitions होते हैं वो applicable होते हैं स्लाइड्स के ऊपर, यानी कि पेजेस के ऊपर। जिन पेजेस के ऊपर हम टेक्स्ट रखते हैं, पिक्चर्स रखते हैं, शेप्स रखते हैं, टेबल रखते हैं, उनके ऊपर हम उन पेजेस के ऊपर यानी उन स्लाइड्स के ऊपर जिन सब के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर अगर हमें इफेक्ट लगाना है तो हम ट्रांजिशन चूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही एनिमेशन लगाना है, उन ऑब्जेक्ट्स को ही एनिमेट होते हुए दिखाना है, उन ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए दिखाना है, देन वी विल चूज़ द एनिमेशन टैब। हम फिर एनिमेशन टैब चूज़ करते हैं। जैसे मेरी पहली स्लाइड में यहाँ पे मैं एक पिक्चर देख पा रही हूँ। इस पिक्चर को अगर मैं एनिमेट होते हुए दिखाना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए ट्रांजिशन टैब चूज़ नहीं करूँगी, उसके लिए मेरे को चूज़ करना होगा एनिमेशन टैब। और एनिमेशन टैब में आप देख रहे हो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि हमने अभी आपने एनिमेशन टैब में आप देखोगे आपको जो ग्रुप मिलते हैं उनमें जो पहला ग्रुप है वो प्रीव्यू ग्रुप, वो सेम बिल्कुल ट्रांजिशन टैब की तरह से ही है। इसके बाद जो एनिमेशन ग्रुप है, इस एनिमेशन ग्रुप में आपको 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी। यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी। पहली कैटेगरी एंट्रेंस कैटेगरी है, दूसरी एम्फेसिस है, तीसरी एग्जिट और चौथी जो कैटेगरी है यानी लास्ट वन कैटेगरीज मोशन पाथ्स कैटेगरी। तो ये चारों कैटेगरी आपकी यूज़ होती हैं आपके टेक्स्ट को जिस डायरेक्शन में आप
एनिमेट होते हुए या मूव होते हुए दिखाना चाहते हो, या अपने ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाना चाहते हो वही कैटेगरी आप चूज करते हो. इट मीन्स इफ यू वांट टू एंटर योर ऑब्जेक्ट इनटू स्लाइड देन यू विल चूज द एंट्रेंस कैटेगरी. हम फ्लाई इन इसका एक एनिमेशन चूज कर लेते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए. तो मैंने फ्लाई इन लिया और इसके बाद मैंने जैसे ही दोबारा प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि स्लाइड के अंदर एंटर करते हुए आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से. तो इस तरीके से हम अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड के अंदर आते हुए एंटर करते हुए दिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ से कौन सी कैटेगरी चूज करते हैं, एंट्रेंस कैटेगरी. इसके अंदर बहुत सारे एनिमेशंस और भी अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो. आफ्टर दैट एम्फेसिस कैटेगरी, जो कि कुछ टेक्स्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करती है. जैसे कि मैं अगर स्पिन करते हुए दिखाना चाहती हूँ या ग्रो करते हुए या श्रिंक करते हुए दिखाना चाहती हूँ या सैचुरेट करते हुए दिखाना चाहती हूँ, लाइटन करते हुए दिखाना चाहती हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, तो मैं यहाँ से कोई भी एक एनिमेशन चूज कर लूँगी. उसके लिए मुझे फिर से वही करना होगा. मुझे यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट पे या जिस भी टेक्स्ट पे अपने इस एनिमेशन को अप्लाई करना है उसको मुझे यहाँ से चूज करना होगा या सेलेक्ट करना होगा. तो जैसे मुझे इस पिक्चर पे रखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, अगर मुझे इस टेक्स्ट पे रखना है तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी. इसके बाद मुझे वापस यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है. इस कैटेगरी में मुझे जो भी एनिमेशन चूज करना है उस कैटेगरी के अंदर जाना है और उस पर क्लिक करना है. यहाँ आप देख रहे हो कि जो कलर है वो थोड़ा सा डिम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है. मैं फिर से प्रीव्यू करके दिखाऊंगी आपको. आप देख रहे हैं सेकेंड एनिमेशन जो हमारा एप्लीकेबल हुआ, इस सेकेंड एनिमेशन में इसका कलर थोड़ा डिम होते हुए दिखाई दिया क्योंकि मैंने फॉन्ट कलर एनिमेशन यहाँ पर लगाया था. तो इस तरह से हम इसके एनिमेशन को सेट कर सकते हैं. इफेक्ट ऑप्शन में जाके हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि ये दूसरे किसी कलर में दिखाई दे तो मैं यहाँ से कलर चूज कर लेती हूँ और उसके बाद अब फिर से प्रीव्यू देखती हूँ. तो आप देख रहे हो जिस कलर को मैंने यहाँ चूज किया आपका जो फॉन्ट है वो उसी कलर में एनिमेट होते हुए दिखाई दे रहा है. इस तरीके से हम और भी इफेक्ट अपने चूज कर सकते हैं. एंट्रेंस के बाद में आपके पास एम्फेसिस है, एग्जिट है. एग्जिट क्या करता है, एग्जिट बिल्कुल इसी तरीके का इफेक्ट है जैसे एंट्रेंस था. एंट्रेंस आपकी स्लाइड में ऑब्जेक्ट को आते हुए एंटर करते हुए दिखाता है. इसके बिल्कुल अपोजिट एग्जिट जो कैटेगरी है उसके अंदर कुछ ऐसे एनिमेशन है जो आपके ऑब्जेक्ट को स्लाइड से एग्जिट करते हुए दिखाएंगे. सपोज मैं इसी अपनी पिक्चर को चूज करती हूँ और इसके बाद में मैं इसमें एनिमेशन कैटेगरी के अंदर एग्जिट में जाती हूँ और यहाँ पर मैं चूज करती हूँ फ्लोट आउट. तो आप देखेंगे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपको स्लाइड से बाहर जाते हुए दिखाई देगी. मैं फिर से प्रीव्यू करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके से. इसके अलावा इसकी जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज मोशन पाथ्स. मोशन पाथ्स में आप अपने अकॉर्डिंग अपने एनिमेशन को खुद से ड्रॉ कर सकते हो. इसके लिए आपको लाइंस मिलती हैं, आर्क मिलता है, टर्न्स मिलते हैं. आपका खुद अपना कस्टम पाथ आप ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप कस्टम पाथ ड्रॉ करते हो तो आपको एक पेंसिल मिल जाती है. फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी डायरेक्शन में मूव करके दिखाना चाहते हो उसी डायरेक्शन को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होता है. और जैसे आप यहाँ ड्रॉ करते हो वैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है मूव होते हुए दिखाई देता है. तो मैं अब इसको डबल क्लिक करके रिलीज कर देती हूँ और जैसे मैंने अपने पाथ को ड्रॉ किया वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट जो है मुझे मूव करते हुए दिखाई दिया. तो इस तरीके से हम इस एनिमेशन को, इस कैटेगरी को हम बहुत सारी और चीज़ों में यूज़ करते हैं. जैसे आपने हैंड राइटिंग इफेक्ट देखा होगा काफ़ी सारी पावर पॉइंट स्लाइड्स में. बहुत सारे लोग अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हैंड राइटिंग इफेक्ट लगाते हैं. तो वो इसी मोशन पाथ्स की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो. तो इस तरीके से हम इस कैटेगरी को बहुत यूज़फुल बना सकते हैं. उसके अलावा इफेक्ट ऑप्शंस में आप जानते हो कि हर एक कैटेगरी के अंदर के बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे. इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे एडवांस एनिमेशन वाले ग्रुप की. एडवांस एनिमेशन वाले ग्रुप में आपको एक मिलता है ऐड एनिमेशन. ऐड एनिमेशन में आपको अगर किसी सेम ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा एनिमेशन भी ऐड करना है तो वो एनिमेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हो और फिर आपका वो एनिमेशन पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट पे ऐड हो जाएगा. यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल एनिमेशंस लगाने के लिए हम ऐड एनिमेशन यूज करते हैं. इसके बाद एनिमेशन पेन आपको एक पेन प्रोवाइड करता है जो कि आपको राइट साइड में मिलता है अपनी स्लाइड के इस तरीके से, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी स्लाइड में
किस किस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है, और अगर आप उनके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हो तो वो प्रॉपर्टीज भी आप इसकी सेट कर सकते हो यहाँ राइट क्लिकिंग करके। और किस एनिमेशन को पहले शिफ्ट करना चाहते हो, किसको बाद में करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से, या उस पर टाइमिंग ऑप्शन लगाने हैं, या आपको कोई अगर एनिमेशन पसंद नहीं आ रहा उसको हटाना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको इसी एनिमेशन पेंट के अंदर से मिलते हैं। अब इसके बाद है हमारा ट्रिगर ऑप्शन। ट्रिगर ऑप्शन जो होता है आपका, वो आपकी किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हुए दिखा देता है। जैसे मैं भी आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। आप ट्रिगर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑन क्लिक ऑफ पे ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद में आप टाइटल 1 सब टाइटल 2, ये चीज़ में आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ टाइटल 1 से मतलब है हमारा टाइटल 1 में रखे हुए टेक्स्ट से, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, और सब टाइटल 2 वाले टेक्स्ट से मतलब है हमारा जो सब टाइटल वाला जो डॉटेड बॉक्स हमने जिसमें जन गण मन लिखा हुआ है वो, और पिक्चर 2 से हमारा मतलब है इस पिक्चर से। तो हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं टाइटल 1 के अंदर जो टेक्स्ट रखा है यानी रविंद्रनाथ टैगोर, इस पे क्लिकिंग करते ही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे एनिमेट होते हुए दिखाई दे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ ऑन क्लिक ऑफ टाइटल। और इसके बाद जब मैं अपना एनिमेशन देखूंगी स्लाइड शो में जाके, अब मैं इसको स्लाइड शो में चला के आपको दिखा देती हूँ यूसेज। अब जैसे ही मैं रविंद्रनाथ टैगोर पे क्लिक करूंगी तुरंत मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमेट होते हुए मुझे दिखाई देगा। आप ये देख रहे हो जो मैंने एनिमेशन लगाया था वो एनिमेशन मुझे एनिमेट होते हुए दिखाई दिया तब जब मैंने यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक किया। तो इस तरीके से ट्रिगर वाला ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है जब आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट आए या दिखाई दे या एनिमेट होते हुए दिखाई दे, तो अब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। तो इस तरीके से हमने ट्रिगर ऑप्शन कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर क्या किस तरह से यूज़ होता है, आप सभी ने फॉर्मेट पेंटर पहले यूज़ किया होगा। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, जो कि आप टेक्स्ट पे जो एनिमेशन एप्लीकेबल करते हो, आप अपने टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो वो सारी फॉर्मेटिंग अगर आप अपने बाकी सब टेक्स्ट पे, अपने डॉक्यूमेंट के ऑल टेक्स्ट पे, सारे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो या किसी भी एक टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, तो फॉर्मेट पेंटर आपकी हेल्प करता है उस फॉर्मेटिंग को बाकी टेक्स्ट पे अप्लाई करने में जो आपने एक बार किसी एक टेक्स्ट पे लगा दी है। बिल्कुल इसी तरीके से एनिमेशन पेंटर काम करता है। आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पे कोई एनिमेशन सेट कर दिया, अब आप उसे एनिमेशन को बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे सेट करना चाहते हो तो आप एनिमेशन पेंटर की हेल्प लेते हो। अब मैंने इस एनिमेशन को जो कि मैंने यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर वाले इस पिक्चर पे लगाया था, इस एनिमेशन को मैं एनिमेशन पेंटर से मैंने यहाँ से पिक कर लिया और मैं गई। अब ये देखिए आप ब्रश यहाँ पे साथ में चल रहा है मेरे पॉइंटर के, और मैं जिस भी चाहूँ स्लाइड पे जाके इसको पुट करना चाहूँ उसी स्लाइड के उस टेक्स्ट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे मैं जहाँ पे भी लगाना चाहती हूँ वहीं पर वो वाला एनिमेशन मेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एनिमेशन पेंटर का यूज़ करते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट ग्रुप को जो कि टाइमिंग ग्रुप है। टाइमिंग ग्रुप को एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाली स्लाइड ले लेती हूँ और मैं यहाँ से कुछ ये एनिमेशंस डिलीट कर देती हूँ डिलीट की से सिंपल, और मैं इस पर कुछ नए एनिमेशंस लगाऊंगी। उसके बाद मैं इस पर टाइमिंग सेट करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे टाइमिंग सेट करते हैं। मैं यहाँ पे सारे एनिमेशंस जो लगे हुए हैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। ये मेरे सारे एनिमेशन से डिलीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे इस प्रोफाइल वाले टेक्स्ट पे अपना एक एनिमेशन लगा रही हूँ दैट इज़ फ्लाई इन, और इसके बाद में यहाँ पर नीचे वाले पे भी फ्लाई इन इस तरीके से एनिमेशन लगा रही हूँ। अब ये जो मेरे एनिमेशंस हैं ये दोनों टेक्स्ट पे मेरे लग चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा ऑन क्लिक जो ऑप्शन है जो टाइमिंग ग्रुप के अंदर मुझे मिलता है, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है पहला वाला ऑप्शन, यानी मेरा एक एनिमेशन दूसरे एनिमेशन पे तब दिखाई देगा, मतलब एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन तब दिखाई देगा जब मैं कोई क्लिकिंग करूँगी तभी दिखाई देगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सारे एनिमेशन हैं वो एक साथ दिखाई दें तो मैं यहाँ पे विद प्रीवियस ऑप्शन चूज़ करती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एनिमेशन है वो एक के बाद एक, यानी कि पहला एनिमेशन के बाद फिर दूसरा एनिमेशन ऑटोमेटिकली दिखाई दे, तो मैं आफ्टर प्रीवियस करती हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन क्लिक रहता है। तो यहाँ आप देख लो जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तभी मेरा एनिमेशन आगे आ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एनिमेशन जो है वो क्लिकिंग पे ना हो
तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे एनिमेशन के अंदर आफ्टर प्रीवियस वाला ऑप्शन चूज कर लूँगी और इस बाकी पे भी आफ्टर प्रीवियस चूज कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम करंट चेक करूंगी। अब आप देखेंगे कि मेरे को बिना क्लिकिंग के मेरा एनिमेशन ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा एक के बाद दूसरा। तो इस तरह से हम आफ्टर प्रीवियस यूज़ करते हैं और ऑन क्लिक यूज़ करते हैं। अब विद प्रीवियस में एक बार और आपको दिखा देती हूँ। विद प्रीवियस के लिए हम वापस जाते हैं एनिमेशन टैब पे और यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेती हूँ आफ्टर प्रीवियस की जगह विद प्रीवियस, और नीचे वाले के लिए भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ विद प्रीवियस, और इसके बाद मैं स्लाइड शो करके देखती हूँ। एनिमेशन आपको इस सब के सारे टेक्स्ट के एक साथ दिखाई देंगे। आप देख रहे हो एक साथ ये आ गया बिना क्लिकिंग के। तो हम अगर ऐसा चाहते हैं तो हम विद प्रीवियस ऑप्शन चुनें। तो इस तरीके से हमने तीनों ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर कर लिए टाइमिंग ग्रुप के। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है आपको ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आप अपनी एनिमेशन की लेंथ, यानी एनिमेशन कितनी देर तक आपका चले, तो वो आप ड्यूरेशन से सेट कर सकते हो। आपका एक एनिमेशन कितनी देर तक एक टेक्स्ट पे रहेगा वो टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप इस टाइम को 50 है बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हो और घटा के कम भी कर सकते हो। और डिले से क्या होता है कि जब आपने एक टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाया तो उसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट का एनिमेशन आपको दिखाई दिया, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एनिमेशन करके दिखाया था तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन बिना गैप के दिखाई दे रहा था, बिना डिले के दिखाई दे रहा था। उस डिले को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, उस डिले को आप बढ़ा के दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपना टाइम बढ़ा देते हो। जैसे मैंने 0.25 कर दिया, तो मैं अब यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड से। अब आप देखेंगे कि जो आपको डिले आपने लगाया था उस डिले में ही आपको अपने टेक्स्ट पे एनिमेशन होते हुए दिखाई देंगे। आप इस डिले को और भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद हमारा ये जो रीऑर्डर एनिमेशन है, इसमें मूव अर्लियर और मूव लेटर जो आपका ऑप्शन है, ये आपके ऑर्डर को अपने आपके एनिमेशन को रीऑर्डर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं ऐसा एनिमेशन पेन खोल लेती हूँ और आपको सारे एनिमेशन यहाँ पर दिखने लगेंगे कि आपका एनिमेशन कौन कौन से लगे हुए हैं। आपने 2 एनिमेशन लगाए हुए हैं, अब 2 टेक्स्ट पे 2 एनिमेशन लगा रखे हैं। आप किसी भी एनिमेशन को पहले शिफ्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने जो सेकेंड वाला एनिमेशन था अपना प्रोफाइल वाला एनिमेशन आपको पहले दिखाई दे रहा था और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसके बाद आपको दूसरा एनिमेशन दिखाई दे रहा था। आप इसको रीऑर्डर करना चाहते हो, पहले दिखाना चाहते हो, तो आप इसको मूव अर्लियर कर दो, तो ये एनिमेशन आपको पहले दिखाई देगा और ये प्रोफाइल वाला आपको बाद में दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू कर आपको दिखाती हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ से इस तरह से हम अपने एनिमेशन को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ट्रांजिशन टैब और एनिमेशन टैब को बहुत फुल्ली एक्सप्लोर किया है, अच्छे से सारे ऑप्शन सारे समझे हैं। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी टॉपिक में लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।